नमस्कार कोटा। इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो चेहरे हैं ये कोटा के कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के हैं और इनके हाथ में जो ये ब्रोशर है ये ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए इनकी नई उम्मेदपुरा आवासीय योजना का ब्रोशर। ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि याद है ना गिरिराजपुरम आवासीय योजना, लखावा आवासीय योजना, रानपुर आवासीय योजना, बढ़ाना आवासीय योजना में किस प्रकार इन्हीं अधिकारियों ने आप लोगों के साथ छलावा किया था। किस प्रकार सालों तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए। किस प्रकार आप लोगों का पैसा खाकर सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और फिर ऐसी ही योजना लाकर आप लोगों को शहर से दूर पटकने की व्यवस्था ये केडीए, ये सरकार मिलके कर रही है। कहाँ है ये उम्मेदपुरा आवासीय योजना? कोटा से 10 किलोमीटर बाहर। क्यों भेजना चाहते हैं आप ईडब्ल्यूएस एलआईजी को कोटा से बाहर? और जो शहर के अंदर ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए आरक्षित भूखंड हैं, फ्लैट हैं, वो आज तक आपसे उन्हें दिलाई नहीं गए और अब नई योजना लेके आ रहे हो जिससे उन्हें आप शहर के बाहर भेजना चाहते हो। लेकिन अब ईडब्ल्यूएस एलआईजी आपका खेल समझ चुके हैं और दावा है ये नायक का, अगर इस योजना में 50% आवेदन भी आ जाए ना तो हमें नायक बोलना छोड़ देना। ऐसी ही 7 योजनाएं ये 2025 में भी लाए थे जो पूरी तरीके से फेल हो गई। 25% आवेदन भी नहीं आए उनमें। अब मैं आता हूँ शहर के बीचों बीच ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए आरक्षित भूखंड और फ्लैट की योजनाओं पर, जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लोगों को शहर में रहने का, अपना घर होने का अधिकार देने के लिए बनाई हुई योजना है। क्या उन योजनाओं के लिए कभी आपको ये अधिकारी इस प्रकार के ब्रोशर लेके दिखे? क्योंकि वहां इन्हें घोटाला करना होता है और ऐसे ही एक घोटाले का भांडाफोड़ नायक आज आपके सामने करेगा। देवाशीष सिटी, आप सब ने कहीं ना कहीं इस योजना का नाम सुना होगा। इसमें भी लगभग 200 से ज्यादा भूखंड ईडब्ल्यूएस एलआईजी और गरीब लोगों के लिए आरक्षित थे। लेकिन क्या एक भी गरीब आदमी को वहां एक भी भूखंड मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि यही अधिकारी उस भ्रष्ट बिल्डर के साथ मिलकर हायर इनकम ग्रुप वालों को वो भूखंड बेच देते हैं और उसकी एवज में अपनी जेबें भर लेते हैं। और नायक कोई भी बात बिना सबूत के नहीं बोलता है। तो ये आप अपनी वीडियो रोक के एक बार देवाशीष सिटी का लेआउट देख लीजिए और इस लेआउट में ईडब्ल्यूएस एलआईजी के भूखंडों की संख्या देख लीजिए और ये जो भूखंड आवंटित हुए हैं इसके आवंटन की सूची भी है हमारे पास। ईडब्ल्यूएस एलआईजी के भूखंडों के आवंटन के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी नियम कि जो भी वो भूखंड ले रहा है वो ईडब्ल्यूएस एलआईजी कैटेगरी से होना चाहिए। उसकी आय ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख से कम और एलआईजी के लिए 6 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को वो भूखंड आवंटित कर रखे हैं। इसका एक नियम ये भी है, कोई ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए आरक्षित भूखंड एक से अधिक संख्या में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 भूखंड ले रखे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। एप्पल कंस्ट्रक्शन, मैंगो कंस्ट्रक्शन, पंपकिन कंस्ट्रक्शन, ऐसी फर्जी कंपनियों के नाम पे ईडब्ल्यूएस एलआईजी के फ्लैट अलॉट कर रखे हैं। क्या कंपनी भी ईडब्ल्यूएस एलआईजी हो सकती है? एक पटौदी जी हैं, उन्होंने 3 भूखंड ले रखे हैं। एक अग्रवाल जी हैं, उन्होंने 2 ले रखे हैं। एक महिला हैं, उनके नाम पर भी 3 भूखंड हैं और इन तीनों के पैन कार्ड की हमारे पास डिटेल्स हैं और ये तीनों इनकम टैक्स पेई हैं, तीनों इनकम टैक्स भर रहे हैं। एक से अधिक संख्या में ये भूखंड ले रहे हैं। अब इस पूरे भूखंड के आवंटन की जो गड़बड़ी है, इसको वेरीफाई करने की और क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं अधिकारियों की है जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, जो अब एक नया ब्रोशर लेके उम्मेदपुरा में फिर ईडब्ल्यूएस एलआईजी को सपने दिखाकर उन्हें लूटने का कार्यक्रम बना रहे हैं, उन्हें शहर से बाहर भेजने का कार्यक्रम बना रहे हैं। इनकी पूरी मिली भगत इन भ्रष्ट बिल्डरों की और भ्रष्ट अधिकारियों की होती है, जो मिलकर ये योजना बना रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस एलआईजी को शहर से बाहर निकालो, उनके नाम पर आरक्षित भूखंडों को, फ्लैटों को हायर इनकम ग्रुप के लोगों को बेचो और अपनी जेबें भरो। अब इनकी चप्पलें घिसवा देगा नायक। ये अधिकारी, ये बिल्डर और ये अलॉटी, तीनों की। और खुला चैलेंज दे रहे हैं, ये जितने भी अधिकारियों का पूरा जाप्ता है ना, एक भी उनमें से आके इसको गलत साबित कर दे जो डिटेल में बता रहा हूं, हमसे बहस कर ले, इस पे पता चल जाएगा। और आगे इसमें और बड़े बड़े खुलासे नायक करने वाला है। उसके लिए भी कोटा शहर अब तैयार रहे, ये लड़ाई लंबी चलेगी। धन्यवाद।